उर्वशी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। देवलोक में अप्सरा उर्वशी अपनी अद्वितीय सौंदर्य और कलाओं की क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध थीं। उनका नाम ही उनकी प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाता था और सभी देवताएं उनकी मासूमियत और कला के प्रति मोहित थीं। एक दिन स्वर्ग में महायज्ञ का आयोजन हुआ। सभी देवता और आर्षि मुनियों ने इस यज्ञ में भाग लिया और वहां पर्व का आनंद उठा रहे थे। इस यज्ञ के माहौल में उर्वशी ने भी अपनी अद्वितीयता को दिखाने का निशाना बनाया। इस महायज्ञ में देवराज इंद्र ने भी अपनी भूरी शक्ति और सुंदरता का प्रदर्शन किया। उनका मन उर्वशी की ओर आकर्षित हो गया। इंद्र ने अपने मन की भावना को सुधारने के लिए विचार किया और उर्वशी के सामने अद्भुतता से परिपूर्ण रूप में प्रस्तुत हुए। उर्वशी ने इंद्र का आदर किया और उनके सामने नृत्य और संगीत का प्रदर्शन किया। उसकी कला ने इंद्र को मोह लिया और उनका मन उर्वशी के प्रति पूरी तरह से मोहित हो गया। इंद्र ने अपनी भावनाओं को उर्वशी के सामने रखते हुए कहा, ओ देवी, तुम मेरे साथ रहो, मेरी रानी बनो। उर्वशी ने मुस्कुराकर कहा, अहो देवराज, तुम्हें जानना चाहिए कि मैं एक अप्सरा हूं और मेरी स्वाभाविक स्थिति स्वर्ग है। मैं यहां नहीं रह सकती। इंद्र ने उर्वशी से प्रेम का इजहार किया और उन्हें स्वर्ग में अपने साथ बुलाने का प्रार्थना किया। उर्वशी ने इंद्र की भौतिक दुनिया में जीने की प्रतिबद्धता की तो स्वीकार कर ली, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, परंतु जब भी तुम मुझसे नाराज हो जाओगे, मैं तुम्हारे सामने से चली जाऊंगी। इंद्र ने इस शर्त को स्वीकार किया और उर्वशी से विवाह किया। उनका साथ रहना देवता लोक को सुखमय बना दिया। उर्वशी ने अपनी आदर्श बनी रखी और सभी को अपने नृत्य और संगीत से मोहित किया। हालांकि एक दिन इंद्र को किसी कहा उर्वशी से नाराजगी हो गई। उन्होंने उर्वशी को देवता लोक से बाहर जाने के लिए कह दिया। उर्वशी ने शर्त निभाते हुए त्रिलोक की यात्रा करने का निर्णय किया। उसका प्रवास अनेक रोमांचक घटनाओं से भरा हुआ था। उसने कई अद्वितीय स्थानों को देखा, अनेक साधु संतों से मिला और विभिन्न लोक की राजधानियों की यात्रा की। उसने अपने यात्रा के दौरान अनेक महात्माओं से ज्ञान प्राप्त किया और अपनी आत्मा को समझने में सफल रही। एक दिन वह भूल गई कि उसने इंद्र के साथ एक शर्त पर विवाह किया था और उसने देवता लोक में वापस जाने का निर्णय किया। इंद्र ने उसकी वापसी का हर्ष मनाया और उनका संबंध फिर से मजबूत हुआ। उर्वशी ने सीखा कि शर्तें और आदर्शों का पालन करना महत्वपूर्ण है और उन्हें त्यागना कभी-कभी सीखने का अनुभव भी होता है। उर्वशी की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सुंदरता और आकर्षण के परे एक संबंध में समर्पण, समझदारी और आपसी समर्थन का महत्व है। शर्तें और वाद विवाद से भी बड़ी बात यह है कि प्रेम में समर्पित रहना और आपसी समझदारी बनाए रखना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा उर्वशी की भूल के माध्यम से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि आत्मसमर्पण और सही मार्ग पर चलना बहुत महत्वपूर्ण है। उर्वशी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें समय समय पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सही निर्णय और सही मार्ग चुनकर हम अच्छे संबंध बना सकते हैं। को मिलता है कि आत्मसमर्पण और सही मार्ग पर चलना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी रूप में उर्वशी की कहानी हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं से यह सिखाती है कि प्रेम, समर्पण और आपसी समझदारी के बिना जीवन